हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेसीसी सीजीएल खोरठा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 100 क्वेश्चन है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यदि आप इस चैनल में नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। यदि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए तो इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जरूर फॉलो कर लें ताकि कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें, यदि आप लोग टारगेटपुर का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में जेसीसी सीजीएल का देखिए कंप्लीट खोरठा का वीडियो लेक्चर, साथ ही आपका जो अदर वैकेंसी है जैसे कि एलडीसी है, एक्साइज कांस्टेबल है तथा अन्य सभी वैकेंसी के लिए खोरठा का वीडियो लेक्चर टारगेटपुर एप्लीकेशन में उपलब्ध है। साथ ही इस एप्लीकेशन में जेसीसी सीजीएल खोरठा के सिलेबस के अकॉर्डिंग दो प्रकार का टेस्ट सीरीज है। खोरठा का दो प्रकार का टेस्ट है, एक है चैप्टर वाइज, इसमें हर एक चैप्टर का, जैसे कि छाहर में 10 स्टोरी है तो 10 का अलग अलग टेस्ट है, सोनमाटी में भी 10 टेस्ट है, खोरठा निबंध में 10 है, 4 नाटक का टेस्ट है, साहित्य की अन्य विधाएं सभी का टेस्ट है, साथ ही कविता का भी टेस्ट उपलब्ध है। और एक है फुल लेंथ जिसमें से 100 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा जो 15 टेस्ट मिलेगा। अब देखिए पेपर 3 का प्रैक्टिस है, यहाँ पर देखिए टेस्ट सीरीज है लेकिन इसमें आपको 30 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। जीएस पेपर का आप सभी को पता है कि जीएस पेपर में 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन का 30 प्रैक्टिस सेट मिलेगा और साथ ही हर एक सेट का टेस्ट मिलेगा। तो टेस्ट लगा सकते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट से उस क्वेश्चन आंसर को फिर से रिवीजन कर सकते हैं। तो आप लोग टारगेटपुर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा आप सभी को इसमें जेसीसी सीजीएल के सिलेबस के अकॉर्डिंग झारखंड जीके का नोट्स और कंप्यूटर का नोट्स उपलब्ध है। साथ ही इस एप्लीकेशन में आपको झारखंड जीके का स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इसमें कुल 20 टेस्ट मिलेगा, यानी कि एक टेस्ट में 40 क्वेश्चन, कुल 800 एमसीक्यू मिलेगा। जेसीसी सीजीएल के सिलेबस पर आधारित सारा क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो जितना भी मटेरियल है इसे प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। तो किसी भी तरह का दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, बहुत ही ज़रूरी हो तभी कॉल करें, अन्यथा आप लोग व्हाट्सअप करें, जरूर रिप्लाई मिलेगा। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, छाहर कहानी में दारू मोद के पिए हलत। तो छाहर कहानी में दारू मोद कौन पीता था? तो इसका आंसर है रोहन पीता था। आगे हम लोग देखते हैं, मोहन केकरा से कहे कि तो बुद्धि ज्ञान जबर रहे। मोहन किससे कहता है कि तुम बुद्धि ज्ञान से हमसे जबर था, यानी कि तेज था। तो इसका आंसर है रोहन से। मोहन किससे कहता है? रोहन से, कि तुम हमसे भी ज्यादा तेज था। तो इस दशा में कैसे पहुंच गया है, आगे हम लोग देखते हैं। थ्री में देखिए, जवान बेटी छुआ के डराए धमकाई के इज्जत लुटे कॉर्निश के करे थी। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि जवान बेटी छुआ जो थी उसको डरा के धमका के इज्जत कौन लूटता था? तो इसका आंसर है सरकार के बेमान नौकर चाकर। ये जो क्वेश्चन है बोनिक लोर का है, छाहर कहानी का दूसरा स्टोरी है बोनिक लोर। आगे हम लोग देखते हैं, सरकार एक बेमान नौकर चाकर बेटी छुआ की इज्जत काहे ना लूटे पारे। सरकार का बेमान नौकर चाकर जो था बेटी छुआ का इज्जत कैसे नहीं लूट पाता था? तो इसका आंसर है ओखिन 10-5 के जुमाइत में रहे, यानी कि उन लोग 10-5 के ग्रुप में रहती थी। आगे हम लोग देखते हैं, रघु के बहू के ननद नाम की लागे। रघु के बहू के ननद, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहरी। रघु के बहू यानी कि रघु की पत्नी की ननद का नाम है मोहरी। आगे हम लोग देखते हैं, पार्वती और महेश्वर केकर घर से खाए पिए आयल थी। तो पार्वती और महेश्वर किसके यहाँ से खाना पीना खा के आई थी? तो इसका आंसर है मोहरी के घरे ले, यानी कि मोहरी के घर से खाना पीना खा के आई थी। आगे हम लोग देखते हैं 7 में, केगो मास्टर जुटले तब ताश खेलतला। क्वेश्चन कर रहा है कि कितना मास्टर जुटने से ताश का खेला शुरू होता था? तो इसका आंसर है 3 गो यदि मास्टर जुट गया तो ताश का खेला शुरू हो जाता था। समय कटवा ताश खेला कहानी में मास्टरे नाम की लागे। समय कटवा ताश खेला कहानी में मास्टर का क्या नाम है? तो एक का नाम है आनंद कुमार, एक का नाम बालकृष्ण साहब और एक का नाम चिन्मयी मुखर्जी। तो ए बी सी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समय कटवा ताश खेला कहानी में ABC का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, आनंद कुमार, बालकृष्ण साहब और चिन्मयी मुखर्जी। एकर में कौन संस्कृति कर्म में विश्वास करे हलत? इनमें से कौन सा संस्कृति है जो कर्म में विश्वास करता था? तो नवा संस्कृति। नवा संस्कृति कर्म में विश्वास करता था, लेकिन जो
सनातन संस्कृति है किसमें विश्वास करता था? धर्म में। कौन संस्कृति? धर्म पर विश्वास करे हलत, तो सनातन संस्कृति। आगे देखिए 11 में सरकार एक बेमान नौकर चाकर पैसा कैसन ऐठल थी। तो सरकार का बेमान नौकर चाकर जो था पैसा कैसे ऐठता था लोगों से? तो इसका आंसर है लकड़ी चोरी के दोष दिखाए के, लकड़ी चोरी का दोष दिखा के पैसा ऐठता था। 12 में देखिए भगवान सबले श्रेष्ठ जीव केकरा बनेले है। तो भगवान सबसे श्रेष्ठ जीव आदमी को बनाए हैं। 13 में देखिए देवता के खाए गए डाकिन कहानी में के अपन आँख रहते अंधरा भे गेल रही। क्वेश्चन कर रहा है कि देवता के खाए गए डाकिन कहानी में किसके पास आँख रहते हुए अंधरा हो गया, यानी कि उसको नहीं दिखता है। तो इसका आंसर है निर्मल दास। आगे हम लोग देखते हैं एतवार आर छुट्टी के दिन निर्मल दास कहाँ जाए हल। तो एतवार यानी कि संडे को आतो जिस दिन छुट्टी रहता था तो निर्मल दास कहाँ जाता था? तो सामाजिक कार्यक्रम में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, राजनीतिक कार्यक्रम में, कल्याण संबंधी कार्यक्रम में। तो इसका आंसर है इनमें से सभी इन जितना भी कार्यक्रम यहाँ दिख रहा है इन सभी कार्यक्रम में जाता था। देखिए आगे नवा छोट जमींदार कहानी में गरीब दुखा सब केकर नाम से डरा लागलत। क्वेश्चन कर रहा है कि नवा छोट जमींदार कहानी में गरीब दुखिया लोग किसके नाम से डरने लगे थे? तो बलराम सिंह के नाम से, याद रखना है बलराम सिंह के नाम से। 16 में देखिए बलराम सिंह के बेटा पुतो कैसे मरले रहत। तो कैसे मरल रहता? तो कैसे मरा था? तो इसका आंसर है एक्सीडेंट से। बेटा पुतो कैसे मर गया था? एक्सीडेंट से। आगे हम लोग देखते हैं देखिए हरखू परिवार के लिए गरीब हो गया। तो हरखू का परिवार किस लिए गरीब हो गया? मन आलस्य, तन आलस्य और ज्ञान की कमी से हरखू का परिवार गरीब हो गया था। यदि आप लोग लाइन बाय लाइन कहानी पढ़ें तभी ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, अन्यथा कहीं एक थोड़ा सा भी मिस्टेक किए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और मार्क्स भी कटेगा, साथ ही नेगेटिव मार्क्स भी इसमें ऐड हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं हरखू खाए पिए का जुगाड़ कैसे करेले। तो हरखू खाने पीने का जुगाड़ कैसे करता था? यदि आप लोग पढ़े तो आसानी से आंसर कर दीजिएगा चोरी ले, यानी कि चोरी सी। आगे हम लोग देखते हैं चित्तरंजन महतो चित्रा के माँ के नाम के लागे। तो माँ का नाम धनिया देवी। चलिए आगे देखते हैं चित्तरंजन महतो चित्रा कौन विषय से 1964 में बीए कर ले रहत। तो भूगोल विषय से बीए किए थे। झबरू के केगो बेटी रहे। तो झबरू का कितना बेटी है? 2 बेटी। याद रखना है कितना बेटी? 2। झबरू के बेटी के नाम की लागे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्वतिया और सुमिया। 2 बेटी है पर्वतिया और सुमिया। जंगली का बाप कखन सिराय गल थी। जंगली का बाप कब मर गया था? तो इसका आंसर है जखन जंगली आइए में रहे। जब जंगली आइए में था उस समय उसका बाप सिराय गया। जंगली पढ़ावे खातिर ओकर माँ की करल के। जंगली को पढ़ाने के लिए उसकी जो माँ थी क्या की? तो इसका आंसर है घेचा हंसुली बेचल के और 2 भैर सोना की सिकड़ी बंद की धरल के। इसका आंसर क्या हो जाएगा? घेचा यानी कि गला का जो हंसुली था उसे बेच दी और 2 भरी का सोना की सिकड़ी बंद की रख दी थी। तो इसका आंसर है ये और भी दोनों। माँ के लोर कहानी में मंगरा के बेटा का नाम की है। माँ के लोर कहानी में मंगरा के बेटा का नाम क्या है? तो इसका आंसर है झबना। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आसानी से आंसर कर दीजिएगा, नहीं तो किसी में भी आप थोड़ा सा मिस्टेक किए तो नरेना ढेबना बुधना सब एक जैसा लगता है सुनने में, और कहीं टिक कर दिए इधर उधर तो गलती हो जाएगा। माँ के लोर कहानी में मंगरा अपन जेनी खातिर की लाइन दिल। तो माँ के लोर कहानी में मंगरा अपना वाइफ के लिए क्या लाया था? तो इसका आंसर है साड़ी। साड़ी मतलब साड़ी, झुमका पायल, ये सब नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं धुआं धंधा कहानी में डॉक्टर साहब कहाँ प्रैक्टिस शुरू कर ले रहा। तो डॉक्टर साहब कहाँ से प्रैक्टिस शुरू किए? तो इसका आंसर शहर से। धुआं धंधा कहानी में डॉक्टर साहब के क्लिनिक केगो आदमी रिक्शा से आयल रहत। धुआं धंधा कहानी में डॉक्टर के क्लिनिक में केगो आदमी, कितना आदमी रिक्शा से आया था? तो इसका आंसर है 2 आदमी रिक्शा से आया था। आगे देखिए कते बजे के बाद भौजी के एड़ी लहर कपारे चढ़ जाए। तो इसका आंसर है 4 से 5 बजे के बाद। देखिए ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस इसलिए करवाते रहे कि आप ये सब क्वेश्चन के माध्यम से आपका जो कहानी है माइंड में सेट रहेगा, और लैंग्वेज पेपर में उसी का 90+ आएगा जिसको लाइन बाय लाइन स्टोरी माइंड में सेट है। कविता की बात नहीं कर रहे, जितना भी स्टोरी है, साहित्य की अनुविधा है
और आपका जो नाटक है यदि लाइन बाय लाइन माइंड में सेट है तो 90 प्लस स्कोर होगा। थोड़ा सा भी कम है आपका तैयारी तो कहीं ना कहीं 70 और 80 में लटक जाइएगा, और 70-80 में लटकिएगा तो रिजल्ट नहीं होगा। लैंग्वेज पेपर में कम से कम 90 प्लस स्कोर करना होगा, और उसी का होगा जो लाइन बाय लाइन एक बार नहीं 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ा है वही 90 से प्लस स्कोर कर पाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। भौजिक फरमावल की नी लानले के बाद भौजिक दादा से सोझे मुंह बात नाई करत। ये जो है अजवायर भौजिक बड़ायल चेंगा का है, तो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जिनिस और पाउडर, यदि कोई भी सामान, जिनिस मतलब होता है सामान, कोई भी सामान ऑर्डर कर दी और पाउडर ऑर्डर किए, यदि वो नहीं आया तो भौजी जो है सोझे मुंह से बात नहीं करेगी, यानी कि सामने से बात नहीं करेगी, आमने सामने बात नहीं करेगी। आगे हम लोग देखते हैं। दो पहला जोंडा कहानी में किसना बाप जलपाने की खेल के, तो दो पहला जोंडा कहानी में किसना के जो बाप है जलपान में क्या खाया था, तो गोठ डूबा घाट, मुनगा का साग, हरियर मरचा, याद रखना है ये तीनों खाया था। आगे हम लोग देखते हैं। किसना का बाप पहाड़ पर जाके की काटल के, तो किसना जो बाप है पहाड़ में जाकर क्या काटा था, तो जुटकर बांस काटा था। केकर घारे नजीक सुकर महतो घर रे, किसके घर के नज़दीक में सुकर महतो का घर था, तो इसका आंसर है चानोवली। केकर घारे बेटक बिहारी, तो सुकर महतो के घर में, इसका आंसर हो जाएगा सुकर घर। आगे हम लोग देखते हैं। मलकी की सास ओकरा की कहल थी, तो मलकी के सास उसको बांझ कहती है। क्या कहती है? बांझ। आगे हम लोग देखते हैं। मलकी चारों दिन से की हो गई, मलकी चारों तरफ से क्या हो गई थी, तो गोबर कड़ी हो गई थी, भूनी हो गई थी, ढेल फेंकवा हो गई थी, इनमें से सभी हो जाएगा। 37 में देखिए। कैकर जैसन आदमी आज कम मिली, जे जाति बंधन से ऊपर उठ के गोटे समाज खातिर आपन के खपाए दे। तो ये जो क्वेश्चन है आपका भीतर बाहर कहानी का है, और इसका आंसर है शेरजुआ जैसन आदमी। शेरजुआ फुटबॉल खेले कहाँ गेल रहे, तो शेरजुआ फुटबॉल खेलने के लिए अमृतनगर गया था, जो कहाँ है आप लोग को कमेंट में करना है कि अमृतनगर कहाँ है। आगे हम लोग देखते हैं। डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म कौन बछर भेल रहत, तो 1961 में, याद रखिएगा कब हुआ, 1961 में। डॉक्टर विनोद कुमार के बापे का नाम की हलत, तो डॉक्टर विनोद कुमार के बाप का नाम श्री मथुरा प्रसाद था। दामोदर कौन जात के हले, तो दामोदर जो था एक भूइयाँ जाति का था। गुनेश्वर बाबू अजवायर दिन में दामोदर के की करेल कहले रहे। गुनेश्वर बाबू जो है अजवायर के दिन में, यानी कि जब फ्री रहता है तो क्या करने के लिए कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोलता है कि जब तुम अजवायर रहता है यानी कि फ्री रहता है तो मछली खोखरा मारो। आगे हम लोग देखते हैं। केची रकम की चले, सोबटा चल का है, तो केची रकम की चले, तो जीव जो है केची जैसा चलता है। की चले चलावी से संबंधित है, क्या चले चलाने से संबंधित है, तो इसका आंसर है हाथ और पेड़ क्या है, चले चलाने से संबंधित है। श्री जयरामन भाई से पहले के 159 घंटा तक बजकते रहत, तो श्री जयरामन भाई से पहले श्री कपिल कुमार सिंधे 159 घंटा तक बोलते रह गया था। श्री कपिल कुमार सिंधे कहाँ के रवैया हले, तो श्री कपिल कुमार सिंधे श्रीलंका के रहने वाले थे। बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा निबंध में कौन हो देशिक सांस्कृतिक वाहक के हक है, किसी भी देश का संस्कृति का वाहक कौन है, तो भाषा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाषा। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वही आंसर कर पाएगा जो लाइन बाय लाइन पढ़ा है। 48 में देखिए। केकर छाप भाषाएं पावा है, किसका छाप भाषा में पाया जाता है, तो इसका आंसर है संस्कृति का जो छाप है भाषा में पाया जाता है। सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता निबंध में समाजे सब कोई इज्जत से रह तकर व्यवस्था के करे, तो समाज में सबको इज्जत से रहेगा, इसका व्यवस्था समाज ही करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 50 में है। समाजे सब कोई इज्जत से रह तकर व्यवस्था समाज करे, यहाँ पर एक वर्ड छूट गया। ये जो सेंटेंस है ई के कह ले रही, ये जो वाक्य है किसने कहा, तो ये जो वाक्य है यम ने कहा। किसने कहा, यम ने। के लाखों बछर आगू अपन भूख मटवे लागी जंगल जंगल भटकले चले हले, कौन लाखों साल पहले अपना भूख मिटाने के लिए जंगल जंगल घूमते चलता था, तो इसका आंसर है मानुष यानी कि मनुष्य। आगे हम लोग देखते हैं।
52 में देखिए, मानुष पाखन के रगड़ घिस के और चोख बनाए के डंटा से जोड़ के हथियारे के रूप एक प्रयोग करेला वो औजार आज के की लागे। क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य जो है पत्थर के रगड़ घिस के यानी कि पत्थर को रगड़ घस कर चोख बना के यानी कि धारदार बनाकर एक डंटा से जोड़ देता था, और वो जो औजार है आज के समय में क्या है? तो ऐसा औजार को अभी के समय में टांगी कहते हैं। अगला देखिए, प्रेमचंद कौन खंड है यानी कि प्रेमचंद के किस खंड में सबले बेसी माया घुरा यानी कि सबसे ज़्यादा हृदय परिवर्तन पाया गया है? तो और एक कथा में सबसे ज़्यादा पाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, प्रेमचंद कौन खंड में भारतीय आज़ादी लड़ाई के चर्चाटा बेसी पावे? तो भारत का आज़ादी का लड़ाई का चर्चा सबसे ज़्यादा माझा माझी खंडा में पावल गेल है। आगे हम लोग देखते हैं, डाला के कहाँ रखल जाए? तो डाला को कहाँ रखा जाता है? पाहन के घर में या तो मुख्य डलेतिन के घर में। पाहन के घर में या तो मुख्य डलेतिन के घर में। ये जो क्वेश्चन है आपका खोरठा निबंध बुक से है, यानी कि भाई बहन की शुभ्र प्यार के प्रतीक करम। देखिए अगला क्वेश्चन है, कर्मेतिन गुलीन। अब कर्मेतिन किसको कहा गया? जो कर्मा करती है उसको कर्मेतिन कहा गया। कर्मा करती है उसको कर्मेतिन। तो कर्मेतिन गुलीन यानी कि एक नहीं है, कई है, बहुवचन है। गुलीन लगे यानी कि कई है, एक से ज़्यादा। तो कर्मेतिन गुलीन डाला यानी कि जो डाली है कहाँ पर रखती है और इसके चारों ओर घूम घूम के नाचती है और गाती है? तो अखरा में रखती है। इसका आंसर हो जाएगा अखरा में। सरहुल कौन फूल एक पर्व है? तो सरहुल सभी फूल का, पलाश का है, गेंदा का है, सरे फूल का है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। झारखंड के क्षेत्र में कौन गाछ कचर कूट पावल जाए? तो झारखंड के क्षेत्र में जो सरई गाछ है वो कचरकुट पाया जाता है यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, छोटा नागपुर एक नैनीताल निबंध में कहाँ जाए खातिर सबले बेसी पसंद हले? तो छोटा नागपुर नैनीताल निबंध में सबसे ज़्यादा पसंद नेतरहाट को किया गया था। देखिए, छोटा नागपुर एक नैनीताल निबंध में सब कोई के तारीख की जाए खातिर विचार बनेले रहत? तो 17 जून को नेतरहाट जाने के लिए कब विचार बना? 17 जून को। हमें खड़ा हो निबंध कैसन रचना लागे? तो एक प्रकार का फिंगाठी है यानी कि इसमें व्यंग किया गया है चुनाव पर। हमें खड़ा हो निबंध कौन विषय पर लिखल गया है? तो चुनाव, लोकतंत्र पर फिंगाठी किया गया यानी कि लोकतंत्र पर व्यंग किया गया है। बी.एन. ओहदार के कौन बछर खोरठा रत्न पुरस्कार दियल गया है? तो 1990 में बी.एन. ओहदार जी को खोरठा रत्न से सम्मानित किया गया था। बी.एन. ओहदार के बापे का नाम की है? तो इसका आंसर है माधो ओहदार। एकर में कौन कीर्ति विश्वनाथ दसोंधी राज की हक है? तो इनमें से सभी। देखिए, ढलती शाम का सूरज हो जाए, ढलती शाम का सूरज है, उसके बाद वेदना के पंख और भगजोगनी। ये जो है ढलती शाम का सूरज उपन्यास है, वेदना का पंख कविता संग्रह, भगजोगनी एक उपन्यास है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए आगे, कौन बच्चर विश्वनाथ दसोंधी के श्रीनिवास पांडुरी स्मृति सम्मान मिल रहा है? तो 1992 में मिला। कब मिला? 1992 में। पानुरी जी के पत्नी का नाम क्या है? तो पानुरी जी के पत्नी का नाम याद रखना है, मूर्ति देवी। क्या है? मूर्ति देवी। पानुरी जी के मृत्यु कहिया भेल रहत? ये जो है VVI क्वेश्चन है, जन्म और मृत्यु पानुरी जी का जरूर याद रखिएगा। तो इसका आंसर है 7 अक्टूबर 1986 को मृत्यु हुआ था। डाह नाटक में केगो अंक है? तो डाह नाटक में 3 अंक है। कितना अंक है? 3 अंक है। एक बहुअंकी नाटक है। आगे देखिए, डाह नाटक में केगो मोहड़ा है? तो डाह नाटक में 11 मोहड़ा है। कितना? 11 मोहड़ा है। पुट्टी और पालू कौन किताब में संकलित है? पुट्टी और पालू जो आपका शब्द चित्र है किस किताब में लिखा गया है? तो किस किताब से लिया गया है? तो इसका आंसर है, देखिए, खोरठा गद्य पद्य संग्रह। क्या हो जाएगा? खोरठा गद्य पद्य संग्रह। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए, पुट्टी और पालू में केकर पास मानववादी विचार है? तो किसके पास मानववादी विचार है? तो पालू के ठिनानी की पालू के पास मानववादी विचार है। मुंडा सब के झूठार बेमान के कहले रहत? तो पादरी सब। देखिए, मुंडा सब को झूठा और बेमान कहले रहत कौन? किसने कहा था? पादरी सब। ये जो क्वेश्चन है जीवनी से, एक बिरसा मुंडा का जीवनी, दूसरा शेख भिखारी का जीवनी, दोनों का जीवनी अवश्य पढ़ लीजिएगा। साथ ही JCC सीजीएल में जितना भी खोरठा का बुक है उन सभी बुक के राइटर का जीवनी अवश्य पढ़ लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, बड़का बुजुर्ग बिरसा के लेखक के लागे? ये जो जीवनी है किसने लिखा? तो A.K. झा जी द्वारा लिखा गया है। पारसनाथ महतो के जन्म कौन बच्छर भेल है?
तो पारसनाथ महतो के जन्म 31 जुलाई 1952 को हुआ था। एक दो क्वेश्चन आपको लगेगा कि मैंने गलत बता दिया, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा दिया गया है। तो ऐसा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन सा क्वेश्चन कहीं मिस है। आगे हम लोग देखते हैं, पारसनाथ जी के माँ और बाप के नाम की लागे। तो पारसनाथ जी के माँ और पिताजी का नाम देखिए, माँ पंचमी देवी और पिता झूबा महतो। 77 में देखिए आगे, एकर में कौन कविता संग्रह शांति भारत जी के लागे। इनमें से कौन सा कविता संग्रह शांति भारत जी का है? तो इसका आंसर है माटिक घरे चांद। बरोडा आखे बोर कैसन रचना लागे। ये जो है किस प्रकार का रचना है? तो एक प्रकार का संस्मरण है। उड़ गए फुलवा रह गए बास में केकर संस्मरण लिखल गया है। तो इसमें किसका संस्मरण लिखा गया? राधा कृष्ण जी का। रामलीला कहानी के लिखवैया के लागे। तो राधा कृष्ण, इसका आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण। राष्ट्रीय पार्क कौन संज्ञा लागे। अब देखिए, राष्ट्रीय पार्क कौन संज्ञा है? तो राष्ट्रीय पार्क एक प्रकार का जातिवाचक है। यदि बोलते बेतला राष्ट्रीय पार्क कौन है, तो व्यक्तिवाचक हो जाता। देखिए आगे, अब देखिए आगे, पहाड़ कौन संज्ञा लागे। तो पहाड़ जातिवाचक है। यदि यहीं पूछ देता कि पारसनाथ कौन संज्ञा है, तो पारसनाथ कौन संज्ञा है? पारसनाथ एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जे पढ़े से पास करे, ये बाके जे और से कौन सर्वनाम हक है। तो जे और से एक प्रकार का संबंध स्थापित कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए आगे, हम अपन काम अपनो करो ही, यानी कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। ई वाक्य कौन सर्वनाम हक है? इस वाक्य में कौन सर्वनाम प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर है निजवाचक, स्वयं कर रहा है, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। सडलाहा में कौन प्रत्यय लागल है? तो सडलाहा में आहा प्रत्यय लगा है। कौन प्रत्यय है? आहा। कुकुरदत्ता में कौन समास लागल है? तो कुकुरदत्ता में कर्मधारी समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारी। अंगरी देखवे मुहावरा। देखिए, अंगरी देखवे यानी कि अंगुली दिखाना, मुहावरा के अर्थ की होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा धमकी देवी, यानी कि धमकी देना। अंगुली दिखाना यानी कि धमकी देना। छगरी शब्द एक बहुवचन बनवे सही प्रत्यय बतावा। छगरी शब्द को बहुवचन बनाना है, तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अयन, यानी कि छगरियन। छगरियन, फिर से पढ़ लीजिए, छगरियन। आगे हम लोग देखते हैं, हामिन खाए लागल ही, ई वाक्य कौन काल है? हामी खाए लागल ही, इस वाक्य में कौन सा काल लगा हुआ है? तो इसका आंसर है ताताताही वर्तमान, यानी कि अभी भी ये जो काम चल रहा है अभी भी चल रहा है, जारी है, ताताताही, कंटिन्यू। देखिए आगे, हाम के बहुवचन। तो हाम का जो बहुवचन हो जाएगा हामिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हामिन। खोरठा काठे पैदे खड़ी कैसन किताब लागे। तो एक प्रकार का क्या है? कविता संग्रह बुक है। एके झाजी स्वागत कविता केकर स्वागत करो हत। तो एके झाजी स्वागत कविता में किसको स्वागत करते हैं? बुद्ध के, ज्ञान के और बेस रीति नीति के। इनमें से सभी हो जाएगा। बुद्धि का, ज्ञान का और बेस, अच्छा रीति नीति का स्वागत करते हैं। चेठगर के माने की हुए। तो चेठगर का मतलब क्या होता है? तो सजग, चेतनशील और जागरूक। इनमें से सभी हो जाएगा। लोतन जुगत भावत, ई कौन किताब के कविता लागे। ये जो कविता है किस बुक से लिया गया है? तो इसका आंसर है, देखिए, खोरठा काठे पैदे खड़ी। देखिए, ये जो आपका कविता है खोरठा काठे पैदे खड़ी से लिया गया है। तो 5वां नंबर का कविता है। आगे हम लोग देखते हैं, अंगसर राज्य की स्थापना के कर ले हल। तो अंगसर राज्य की स्थापना किसने किया था? उमादित्य ने किया था। दामोदर कोरायकर अनुसार सत्य के खोज कर ले कौन बहराल रही। दामोदर कोराय जो काव्य है उसके अनुसार सत्य के खोज करने के लिए, सत्य का खोज करने के लिए कौन बहराया था, यानी कि कौन बाहर निकला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सिद्धार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। दामोदर कोराय में कौन धर्म के बेसी महत्व दिए गए है। तो दामोदर कोराय में बौद्ध धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया है। 98 में देखिए, एक मौनी फूल कविता गोछ है, केगो कविता गोछ है। एक मौनी फूल में कितना कविता है? तो 31 कविता है। एक मौनी फूल के पहली कविता लागे। तो पहला जो कविता है प्रार्थना है। और आज का अंतिम प्रश्न देखिए। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नहीं है तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम में अवश्य ज्वाइन हो जाइएगा। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में आप लोग फॉलो नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर फॉलो कर लें। देखिए 100 में, करिया कजरे घर से कौन किताब की कविता लागे। ये जो कविता है करिया कजरे घर से,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आखिर गीत का कविता है करिया काजरे घर से। आगे हम लोग देखते हैं